हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद जावेद निज़ामी। आज हम पिछली वीडियो में जो बातें हमारी रह गई थी उनका जिक्र आज इस वीडियो में करेंगे। हमने बताया था इससे पहले वाली वीडियो में आर्टिकल्स के बारे में, ए एन दा के बारे में, कि हम ए एन दा या दी का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। हमने ये भी बताया था कि कहाँ पे हमें प्रोनाउंस करना है दा और कहाँ हमें प्रोनाउंस करना है दी। आइए हम एक बार फिर रिवाइज़ करते हैं ए एन दा या दी का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। हमने आपको बताया था कि जहाँ पर हमारे नाउन की साउंड कॉन्सोनेंट में आ रही हो या फर्स्ट लेटर हमारा कॉन्सोनेंट हो तो वहाँ पर हम आर्टिकल ए का इस्तेमाल करेंगे, और जहाँ हमारा फर्स्ट लेटर वॉवेल हो या साउंड वॉवेल की निकल रही हो तो वहाँ पर हम आर्टिकल ए एन का इस्तेमाल यानी एन का इस्तेमाल करेंगे। और जहाँ हम इन दोनों बातों का जिक्र पहले कर चुके हों, उसी चीज़ के बारे में, उसी नाउन का अगर हम दोबारा जिक्र करेंगे तो फिर ना ए का इस्तेमाल करेंगे ना एन का इस्तेमाल करेंगे, फिर वहाँ पर हम दा या दी का इस्तेमाल करेंगे। हमने बताया था कि जहाँ पर साउंड वॉवेल की निकलती है वहाँ हम दी प्रोनाउंस करते हैं, और जहाँ साउंड कॉन्सोनेंट की होती है उससे पहले हम दा की साउंड निकालते हैं, यानी दा प्रोनाउंस करते हैं। हमने बताया था कि जहाँ पर नाउन का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो और वहाँ पर साउंड वॉवेल की निकल रही हो तो वहाँ पर हम आर्टिकल ए का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि आर्टिकल एन का इस्तेमाल करेंगे। हमने इस सिलसिले में एक एग्जांपल दिया था ऑनेस्ट पर्सन का और एन आर का। हालांकि ऑनेस्ट और आर में फर्स्ट लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट है, चूँकि वहाँ फर्स्ट लेटर साइलेंट है तो वहाँ पर हमने जो आर्टिकल का इस्तेमाल किया वो एन का इस्तेमाल किया, क्योंकि उसमें सेकंड लेटर एच के बाद वाला जो लेटर है वो एक वॉवेल है और वॉवेल की साउंड दे रहा है। ठीक इसी तरह से अगर हम ये कहें कि ही इज़ एन एम ए, हालांकि एम ए में यानी मास्टर ऑफ आर्ट जिसकी फुल फॉर्म होती है, एम ए में एम जो है वो एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब हम हिंदी में लिखेंगे तो वहाँ पर जो साउंड निकल रही है एक वॉवेल की निकल रही है, यानी हिंदी की वर्णमाला के स्वर की निकल रही है। एम ए लिखने में हमें हिंदी में जब हम एम ए लिखेंगे तो ए और माँ लगाएंगे तो वहाँ पर हमारा फर्स्ट लेटर जो हो गया वो एक वॉवेल हो गया, वॉवेल की साउंड दे रहा है, इसलिए वहाँ पर हम आर्टिकल एन का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम वहाँ ए का इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारी सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से हमने दूसरी बात की थी कि जहाँ पर हमारा फर्स्ट लेटर वॉवेल हो लेकिन साउंड वॉवेल की ना हो, जैसे कि हमने यूनिक और यूनिवर्सिटी का एग्जांपल दिया था कि वहाँ पर यूनिक और यूनिवर्सिटी में यू जो है वो साउंड वॉवेल की नहीं दे रहा है बल्कि कॉन्सोनेंट की दे रहा है। जब हम यूनिवर्सिटी की यूनिक को हिंदी में लिखेंगे तो हमें वहाँ इस्तेमाल करना होगा या, और या जो है वो कॉन्सोनेंट है जिसे हिंदी में व्यंजन कहते हैं। और अगर हम बात करें अम्ब्रेला की तो वहाँ पर अम्ब्रेला में यू जो है आ की साउंड दे रहा है, तो वहाँ पर हम जो आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे वो एन करेंगे। लेकिन अगर इन दोनों चीज़ों का जिक्र हम पहले कर चुके हों, चाहे वो कॉन्सोनेंट साउंड वाला नाउन हो या वॉवेल साउंड वाला नाउन हो, जब हम उनके जिक्र दोबारा करेंगे किसी दूसरे सेंटेंस में तो तब हम उसमें दा का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मैं ये कहूँ कि आई हैव एन एप्पल, मेरे पास एक सेब है, यहाँ मैंने एप्पल से पहले एन का इस्तेमाल किया है। जब हम दोबारा उसी सेब के बारे में बात करेंगे तो हम कहेंगे द एप्पल इज़ रॉटन, कि सेब सड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह से किसी भी ऐसी नाउन का जिक्र हम करें जहाँ पर हमारा फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो और वो साउंड वॉवेल के दे रहा हो तो हम वहाँ पर ए एन का इस्तेमाल चाहे भले से पहले वाले सेंटेंस में कर चुके हों, जब हम दोबारा उसी सेंटेंस में उसी चीज़ का जिक्र करेंगे किसी दूसरे सेंटेंस में तो हम वहाँ पर दा या दी का इस्तेमाल करते हैं। दा या दी का इस्तेमाल हम जितनी भी मजहबी किताबें हैं, जैसे कुरान है, बाइबल है, गीता है, महाभारत है, इनके नाम से पहले दा का इस्तेमाल करते हैं। यानी कहने का मकसद ये है कि जितनी भी ख़ास चीज़ें हैं इस दुनिया में उन सब के नाम से पहले दा का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जितनी भी नदियाँ हैं जैसे गंगा है, यमुना है, इन सब के नाम से पहले दा का इस्तेमाल करते हैं। जितने भी प्लैनेट्स हैं स्पेस में उनके नाम से पहले भी दा का इस्तेमाल करते हैं। जितने भी माउंटेन्स हैं, पर्वत हैं, उनके नाम से पहले भी दा का इस्तेमाल करते हैं। जितने भी कम्युनिटीज़ हैं यानी हिंदूज़ हैं, मुस्लिम्स हैं, सिख्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, इन सब के नाम से पहले जब हम ग्रुप में जिक्र करेंगे इनका तो इनके नाम से पहले दा का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मैं ये कहें कि आई बिलोंग टू द मुस्लिम्स,
तो यहाँ पे दा का इस्तेमाल किया, लेकिन आई एम मुस्लिम यहाँ पर हमने किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन जब हम ग्रुप में किसी भी कम्युनिटीज़ का जिक्र करते हैं तो उसको प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे और उसके नाम से पहले दा या दी का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं उनके नाम से पहले भी दा का इस्तेमाल करते हैं। द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द दैनिक जागरण, द अमर उजाला। तो इस तरह से हमने बात की आज इस वीडियो में कि दा या दी का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, ए एन का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।